तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद आप सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे। और आज बात करेंगे जेड प्री पीजी के जो भी साथी है उनके लिए बात करूंगा साथियों। पूरा वीडियो आपको एंड तक देखना है। और हाँ, रिजल्ट के बाद में जो प्रोसेस रहेगी वो भी बात करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कैसे कैसे कब और कहाँ लगाने हैं। और अगर आपको किसी प्रकार की हेल्प चाहिए होगी, डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछना होगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं साथियों। देखो, जेड प्री पीजी 2025 काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे कि काउंसलिंग में क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे और काउंसलिंग के बाद में भी क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, साथ में ही कॉलेजों को कैसे लगाना है सर, कैसे अपडेट मिलेगी हमें, कैसे आप इंफॉर्मेशन दोगे, सारी चीजें डिटेल से इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं। और हाँ, मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूं कि आपने 1 साल मेहनत की जेड प्री पीजी के लिए, अगर आप लास्ट टाइम पर कोई गलती करते हो, जैसे कुछ बच्चों का रिजल्ट नहीं आ रहा, यूजर आईडी पासवर्ड खो गए, कोई चीजें गुम हो गई, तो आपके डॉक्यूमेंट्स आपके पास क्या रेडी है? क्या वो डॉक्यूमेंट्स आपने बनवा लिए जो आपके लगने वाले हैं? ऐसी कोई एक भी चीज जो आपका सिलेक्शन रोक सकती है, उन चीजों को दूर करना है और कंप्लीट चीजों को साथ में लेकर कंप्लीट डिटेल वीडियो में आपको देने वाला हूं साथियों। साथ ही बात करेंगे कि जो आपकी वेबसाइट है एसकेआरयू बीकानेर की, वहां पर जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो क्या क्या स्टेप्स करना होगा, वो भी मैं आज बात करने वाला हूं। साथ ही इनके बिना सिलेक्शन संभव नहीं है। जी हाँ साथियों, जितनी मेहनत आपने साल भर की, जितना टाइम आपने साल भर दिया, उतना ही टाइम आपको लास्ट के 1 महीना जो रहता है रिजल्ट से लेकर और आगे तक का प्रोसेस, उसमें आपको एक्टिव होकर कंप्लीट 100% नींद को छोड़कर हर चीजों में एक्टिव रह के काम करना पड़ेगा, तभी इस भागदौड़ भरी जिंदगी में आपका सिलेक्शन हो पाएगा साथियों। तो चलते हैं आगे की ओर, बात करेंगे सबसे पहले काउंसलिंग की। तो मैं आपको बता दूं, रिजल्ट आप लोगों का आ गया। अब रिजल्ट को लेकर कुछ इशू है कि सर मेरे 19-20 नंबर कम आ रहे हैं, आप पहले अपना चेक कीजिए। अगर फिर भी कोई डाउट है, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, तो आप मेल कीजिए यूनिवर्सिटी को, अपना नाम, रोल नंबर, वो सारी चीजें आप उनकी वेबसाइट पर मेल कर देना। ठीक है, उनको मेल करने के बाद में क्या करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो रिजल्ट के बाद में डेट आपके काउंसलिंग की आ जाएगी। ठीक है, कि इस दिन आपकी काउंसलिंग होगी। उसके बाद में आपका फर्स्ट राउंड जो सीट का अलॉटमेंट होगा वो कब होगा, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड कब होगा, और थर्ड राउंड के बाद में अगर स्पोर्ट काउंसलिंग होती है तो उसकी भी अपडेट आएगी, तो वो वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएगा। इसीलिए कहता हूं अकाउंट को सब्सक्राइब कर लो, फ्री के अंदर सबसे पहले सबसे सटीक इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी इजी प्लेटफॉर्म पर। जब आपकी, मैं बता दूं आपको, जब काउंसलिंग स्टार्ट होती है साथियों, तो इस काउंसलिंग में एक चीज का ध्यान रखना होता है कि जो आप कॉलेजों की जो लिस्ट लगाते हो या जो कॉलेज आप चूज करते हो कि कैसे मेरे को सबसे ऊपर कौन सी कॉलेज लगाना है, सेकंड, थर्ड, किस प्रकार से कॉलेजों को लगाना है, सबसे बेस्ट कॉलेज कौन सी है, मुझे क्या क्रम चूज करना है, तो उसकी वीडियो भी आपको इसी यूट्यूब पर मिलेगी। इसीलिए कहता हूं अकाउंट को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अभी आपकी जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट नहीं हुई है। ठीक है, जैसे ही आप कॉलेजों की लिस्ट लगाते हैं तो वहां पर तो कोई ज्यादा डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले हैं नहीं। ठीक है, बेसिकली ऐसे कोई डॉक्यूमेंट्स आपके हैं नहीं जो लगने वाले हैं। अगर फिर भी कोई लगेगा तो जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी उसके लिए भी वीडियो आ जाएगी, कंप्लीट चीजें ए टू जेड आपको वेबसाइट ओपन करके बता दी जाएगी, कैसे आपको वहां पर जाके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, कैसे काउंसलिंग करनी है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना, सारी चीजें आपको मैं बताने वाला हूं। ठीक है, उसके बाद में आपके फर्स्ट लिस्ट आएगी। जैसे आप काउंसलिंग डन कर देंगे, फर्स्ट लिस्ट आएगी। अगर फर्स्ट लिस्ट में किसी को कॉलेज मिलता है, जैसे किसी स्टूडेंट को ये कॉलेज मिल गया फर्स्ट टाइम में ही, तो वहां पर उसके पास टाइम रहता है। उस टाइम में उसको क्या करना रहता है, या तो सीट को एक्सेप्ट करो या फिर अपवार्ड का फॉर्म लगा दो। मतलब अपवार्ड लगा दो या फिर एक्सेप्ट कर दो। सीट को एक्सेप्ट करते हो यानी कि ये सीट आपकी, आपकी बल्ले बल्ले, आप जीत गए, आपको कॉलेज मिल गई, खुश हो जाओ। अगर आपको सीट पसंद नहीं आई कि नहीं मेरे एक आधे नंबर ही तो कम है, अपवार्ड लगाना है। अपवार्ड का मतलब है इन द मीन कि जैसे आपने ये कॉलेज लगा रखी है, ठीक है, सबसे टॉप पर आपने ये लगाई, ये आपको मान लो फॉर एग्जांपल ये वाली कॉलेज मिल गई। ठीक है, 4 नंबर कॉलेज आपको मिल गई, लेकिन आपका मन था 3 नंबर वाली पे भी, 2 नंबर वाली पे भी, 1 नंबर वाली पे भी, क्योंकि आपने लगाई उसी हिसाब से थी कि मुझे सबसे पहले ये पसंद है, उसके बाद ये, उसके बाद ये ऐसा आपने लगाया, आपको मिल गई ये वाली। अब आपको चाहिए कि अगर मुझे इन तीनों में से कोई मिल जाए तो यार अच्छी चीज है ना, तो उस कंडीशन में आप लगाते हो अपवार्ड का फॉर्म। ठीक है, कि सर इसका क्या कंडीशन रहती है, इसके लिए क्या शर्त रहती है? शर्त एक ही रहती है कि अपवार्ड के फॉर्म में इस कॉलेज के नीचे वालों में अपवार्ड नहीं लगेगा। ठीक है, इसके ऊपर वाले में आप अपवार्ड लगा सकते हो। अगर इनमें से कुछ मिलता है तो ठीक, अगले राउंड में, वरना आपको सेम सीट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक चीज और, आपके सीट एक्सेप्ट करने के लगभग 1200 या 1300 रुपए है। ठीक है,
अगर आप अपवार्ड लगाते हैं तो भी एक फीस लगती है 1200-1300 रुपए में से आपके कंप्लीट। वो फीस आपको दोबारा नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। वो गए, टाटा बाय बाय, खत्म, गया। तो वो चीज कब होती है? वो जब होती है जब आप अपवार्ड लगा देते हैं, सीट को एक्सेप्ट करते हैं, 1200 रुपए लगे, ठीक है, सीट आपकी हो गई। अगर आप अपवार्ड लगाते हैं तो 1300 या 1200 में एक लगेगा, कंफर्म नहीं, तो वो पेमेंट आपको देना पड़ेगा, उसके बाद में आपके अपवार्ड लग जाएगा। अगर अपवार्ड लगाने के बाद में भी आपके कोई चेंजेस नहीं हुआ तो फिर से आपको सीट एक्सेप्ट करना पड़ेगा और पेमेंट आपको देना पड़ेगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये होता है अपवार्ड, ये होता है सीट एक्सेप्ट। उसके बाद में, ठीक है, उसके बाद में क्या करना होता है, जैसे ही सीट एक्सेप्ट हुई तो ये कॉलेज तो आपकी हो गई। जिनको कॉलेज नहीं मिलेगी उनको 3 राउंड तक चलते रहेंगे, वेट करना है। फर्स्ट लिस्ट में आ जाएगी कट ऑफ क्या रही, सेकंड, थर्ड, सारी चीजें आ जाएगी। नॉर्मल सीट, पेमेंट सीट, हाँ नॉर्मल सीट कैसे लगाते हैं, पेमेंट सीट कैसे लगाते हैं, वो भी आपको अपडेट इसी पे मिलेगी। जब आपकी डेट आएगी तो वीडियो के माध्यम से आपको A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ, ताकि कोई गलती ना हो जाए। और फिर भी आप चाहते हो कि सर हमें डाउट है, गलती कर दे, क्या पता है मित्र वाला कर दे, हम ना करें, आपसे काउंसलिंग करवानी, तो ब्राइट एग्रो क्लासेस का काउंसलिंग का बैच आप ले सकते हैं। कंप्लीट कम फीस के अंदर बढ़िया कंटेंट आपको मिलेगा। कंटेंट का मतलब इन द सेंस है कि सारी चीजें आपको वहां पर बताई जाएगी, अपडेट दी जाएगी, काउंसलिंग A to Z कंप्लीट प्रोसेस हमारी देखरेख में आपकी काउंसलिंग कर दी जाएगी। उसके बाद चलते हैं, फिर आते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स, जो आपके ऑफलाइन कॉलेज या आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर जो जमा होंगे, वो डॉक्यूमेंट्स जो आपको अभी तैयार करके रखना है, उनके बारे में ध्यान रखना है। वो आपके 100% वहां पर जरूरी होंगे। और ये वीडियो अभी डालने का मतलब है क्योंकि अभी आपका रिजल्ट आ चुका है, और रिजल्ट आने के बाद में रिजल्ट जो आपका आया उसकी भी फोटो वहां पर लगने वाली है, प्रिंट आपका चाहिए होगा। इसीलिए ये वीडियो मैंने टाइम पर ही आप लोगों के लिए डाली है, ताकि आपको किसी भी प्रकार की अपडेट हो वो अभी दे दूं, ताकि आप अभी उस चीज को संभाल के रख ले। इसीलिए बार बार कहता हूं अकाउंट को सब्सक्राइब कर लो, फ्री के अंदर कोई चार्जेस नहीं है। काउंसलिंग हो जाए, सिलेक्शन हो जाए, उसके बाद मजे ही मजे, ठीक है। तो इसीलिए कहता हूं साथियों। अब चलते हैं डॉक्यूमेंट्स के लिए। देखो प्री पीजी जेट के लिए डॉक्यूमेंट्स की बात करूंगा, समझना। सेकेंडरी मार्कशीट, सीनियर सेकेंडरी मार्कशीट चाहिए। बात करें सर पीजी वालों के लिए, पीजी वालों के लिए जो आपकी यूजी की जो मार्कशीट है वो आपको सारी चाहिए, ध्यान रखना। यूजी की मार्कशीट से आपकी होनी चाहिए। उसके बाद में कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट, द सर्टिफिकेट शुड नॉट बी ओल्डर देन 1 ईयर इन केस ऑफ ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस। इनका सर्टिफिकेट 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये आप ध्यान रखोगे। उसके बाद है माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये भी आपका चाहिए। पीजी वाले जो भी साथी, यूजी वाले साथी है जिन्होंने पीजी का एग्जाम दिया है, उनका भी ये चीजें चाहिए। आपके कॉलेज में से आपको मिलता है माइग्रेशन, टीसी, कैरेक्टर, सारी चीजें वो भी आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद टीसी, ट्रांसफर सर्टिफिकेट सभी का चाहिए, यह भी ध्यान रखोगे आप। उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका सीसी चाहिए। सर्टिफिकेट ऑफ डिफेंस वार्ड या विडो कैटेगरी में कोई है जिसने लगाया था फॉरम के टाइम पर, वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। सर्टिफिकेट ऑफ फिजिकली हैंडीकैप, अगर ये सर्टिफिकेट आपने लगाया था वहां पर तो ये भी आपके पास में होना चाहिए, अगर आपने फॉरम में अप्लाई किया था। सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। ये यहाँ पर मैं आपको बता दूं, सेल्फ डिक्लेरेशन का जो फॉर्मेट था जेट 2024 में अवेलेबल था, यहाँ पर लिखा हुआ था फॉर्मेट अवेलेबल ऑन जेट 2024 पोर्टल। तो ये 2024 के अंदर जरूरी था, 25 में भी होगा तो आपको अपडेट दे दी जाएगी साथियों, ठीक है। तो ये 24 में था, अगर होगा तो वहां से पोर्टल से डाउनलोड करना होता है, वो हम आपको भेज देंगे। अभी बताऊंगा कहां पर भेजेंगे, कहां पर आपको जुड़ना है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। गैप एफिडेविट, अगर किसी के गैप लगा हुआ है, जैसे बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद में 1 साल का गैप है तो वो भी, और अगर जेट की तैयारी 12th के साथ में हुआ है तो ठीक, अगर 1 साल गैप दिया है, 2 साल गैप, तो गैप का एफिडेविट आपको बनवाना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपका मूल निवास, आपका आधार कार्ड, अंडरटेकिंग और रैगिंग का फॉर्म अगर ये डालते हैं तो वो हम आपको अवेलेबल करवा देंगे, ये भी आपका कंपलसरी है। एक फॉर्म नहीं ले जाने की गलती, आपको पता है सिलेक्शन आपका रुक सकता है, वो गलती आपको नहीं करने देंगे। पासपोर्ट साइज फोटोज, जो आपने फॉरम में लगाई थी वही पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, नहीं है निकलवा लेना, अभी निकलवा लेना, ठीक है। सीट अलॉटमेंट लेटर, जो आपको सीट अलॉट होती है, आप सीट को एक्सेप्ट करते हैं, उसका जो प्रिंट है वो डाउनलोड कर लेना, 10 फोटोकॉपी करवा के रख लेना, 10। आपका एडमिट कार्ड, आपने जो फॉर्म भरा वो, आपका रिजल्ट आया वो, और सीट अलॉटमेंट लेटर, ये सारे चाहिए। एडमिट कार्ड भी चाहिए, जो एग्जाम देके आए थे वो वाला, वो बात कर रहा हूं मैं। एप्लीकेशन फॉर्म फिल्ड बाय द कैंडिडेट, जो आपने फॉर्म भरा था वो भी चाहिए। एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड,
और इनकम सर्टिफिकेट अगर ये मांगेंगे तो आपके पिताजी की इनकम सर्टिफिकेट जो आप सभी 1 लाख से कम बनवाने वाले हो वो भी लगा देना। 1 लाख से ऊपर कोई नहीं लगाता और इतनी हमारी इनकम भी नहीं होती, किसी की होती है तो भी वो आप देख लेना, लगवा सकते हो जो आपकी इनकम होती है वो, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स है। अब देखो साथियों, हो सकता है कि इनमें कुछ और डॉक्यूमेंट्स इस बार ये ऐड कर दे। भाई साहब, हर किसी का खोपड़ी, हर किसी का दिमाग अलग होता है। अगर ये कुछ डॉक्यूमेंट्स को ऐड कर देते हैं, कोई साथी रह जाएगा कि सर हम तो इस वीडियो को देख के आ गए। नहीं, मैं हमेशा आपके लिए हमेशा जुगाड़ करके जाता हूं, और वो जुगाड़ रहने वाला देखो यहाँ पर, ब्राइट एग्रो क्लासेस। सुनना मेरी बात को एक बार, कुछ बताने वाला हूं बहुत काम की। अगर आप इंस्टाग्राम पे सर्च करते हो तो वेरीफाइड अपना अकाउंट आएगा, वहां ज्वाइन कर सकते हो। एप्लीकेशन चाहे एप्पल का फोन हो या एंड्रॉइड आप यूज करते हैं, ब्राइट एग्रो क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लो सभी। ऐप डाउनलोड करने का मतलब है डॉक्यूमेंट्स की पीडीएफ वहां पर मिलती है, आप चैट कर सकते हो हमारे पास में। कोई भी ऐसी डॉक्यूमेंट्स की अपडेट आती है, कोई डॉक्यूमेंट की फाइल पीडीएफ कुछ भी काउंसलिंग के लिए आपको चाहिए तो वो फ्री कंटेंट में आपको डाल देते हैं। काउंसलिंग का बेच लेना है तो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, तो ऐप के ऊपर मिल जाएगा आपको, ठीक है। साथ में ही YouTube पर आपको वीडियोस देखने को मिल जाएगी, इसलिए इसको सब्सक्राइब कर दो जहां पर आप वीडियो देख रहे हो, ताकि कोई अपडेट आए और मैं आपको दे दूं। पिछली बार कुछ साथियों के साथ में गलती क्या हुई थी, पुरानी अपडेट के आधार पर उन्होंने गलतियां कर दी। तो हमेशा मैं कहता हूं अपडेट कभी भी आ सकता है, नया कुछ भी, तो वो आपके पास नोटिफिकेशन तब आता है जब आप अकाउंट को सब्सक्राइब करके रखते हैं, ठीक है। टेलीग्राम पे आप जाओगे, वहां पर भी ब्राइट एग्रो क्लासेस आपको मिल जाएगा, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। साथ में ही 8690676638 ये नंबर मोबाइल में सेव करना, ध्यान रखना ये चीज, सुन लेना मेरी बात। मोबाइल में सेव करके और व्हाट्सएप पर मैसेज करना। यहाँ पर क्या है, हम स्टेटस वगैरह कुछ भी लगाएंगे तो आपको दिख जाएगा। जैसे ही आप मैसेज करेंगे नंबर सेव करके, आपके नंबर भी सेव कर लिए जाएंगे और आपको सारी अपडेट वहां पर स्टेटस के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से आपको देती जाएगी। एक चीज वो है और आपको बता दूं, काफी ज्यादा कॉल्स आने की वजह से कई टाइम पर जो व्हाट्सएप है ना, सॉरी मैसेज आने के कारण व्हाट्सएप क्या है ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि व्हाट्सएप को लगता है कि कोई आतंकवादी संगठन है, कोई फर्जी मैसेज स्पैम कर रहे हैं। उसको थोड़ी पता है कि कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है जहां पर बच्चे मैसेज कर रहे हैं। व्हाट्सएप का दिमाग हमेशा उल्टा चलता है, तो हो सकता है कि वो व्हाट्सएप को ब्लॉक कर दे, क्योंकि हमारे जो व्हाट्सएप है वो 2-2 3-3 बार ब्लॉक हो चुके हैं पहले भी। तो उस कंडीशन में आपको कॉल करके जानकारी लेनी है या ऐप के ऊपर मैसेज करना है। और कॉल भी क्या, ज्यादा कॉल आएंगे तो आपको बिजी 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 मिलेगा, तो समझ आना कि ज्यादा कॉल आ रहे हैं तो आपको ऐप के ऊपर मैसेज करना है, इंस्टाग्राम पर करना है, वहां पर स्टोरी वगैरह डाल देते ताकि बल्क मात्रा में स्टूडेंट जुड़े रहते हैं, ताकि इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। तो ये चीजें मैंने आपको बताई, वो आपको करना है। साथ ही काउंसलिंग को लेकर या जेट पीजी को लेकर कोई भी अपडेट हो, आपको जानना हो, इन्फॉर्मेशन हो, तो ब्राइट एग्रो क्लासेस के साथ जुड़ जाइए। हर छोटी से लेकर बड़ी अपडेट की वीडियो, शॉर्ट वीडियो, इन्फॉर्मेशन आपके लिए तुरंत आ जाती है, तो ज्वाइन करना होगा। साथ ही प्री पीजी और जेट में काफी अच्छा रिजल्ट रहा है ब्राइट एग्रो क्लासेस का भी। ये चीज आपके साथ में सोशल मीडिया पर जल्द शेयर करने वाले हैं। फिलहाल हमारी जो टीम है, जो हमारा मकसद है वो हमारा रिजल्ट छापना नहीं है, हमारा मकसद अभी एक ही है कि बच्चों की ज्यादा से ज्यादा हेल्प कर सके, रिजल्ट उसके बाद में भी हम छाप देंगे साथियों, ठीक है। तो कोई भी अपडेट चाहिए एक बार वीडियो में कमेंट कर देना, साथ में इसको शेयर कर देना, लाइक करके, और सब्सक्राइब आपने कर लिया होगा, क्योंकि आपको चाहिए कॉलेज, और वो मिलेगी कैसे, जब आप मेहनत करेंगे, एक्टिव रहेंगे तो साथियों। तो आज की वीडियो को इतना ही करता हूं, जल्द मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।